जी बिल्कुल। रिजविया थाने की हदूद में अब से थोड़ी देर कबल एक फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें फायरिंग करके अहलिया ने फायरिंग की और अपने शौहर को कत्ल कर दिया। बड़ा अफसोसनाक वाकया था और चंद मिनटों में रिजविया थाना पुलिस ने इस केस को हल किया है। इस वक्त एसएचओ रिजविया थाना जुबैर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं कि ये केस उन्होंने कैसे हल किया और जब वो मौके पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा था। जुबैर साहब, ये बताइएगा क्या था ये केस और कैसे खातून ने अपने शौहर को कत्ल किया है? 8:15 बजे का टाइम था। हम एरिया पेट्रोलिंग पे थे। हमें इतला मिली कि मोहम्मदी मस्जिद खज्जी ग्राउंड के पास कोई गन शॉट हुआ है। फौरी तौर पे हम वहाँ पहुँचे तो एक बंदे की लाश हमने वहाँ देखी, एक्सपायर हो चुका था। तो उसकी हमने तलाशी वगैरह ली, उससे एनआईसी और दूसरी चीज़ें निकली। अभी यही तहकीक कर रहे थे तो पता चला कि वो जो मारने वाली जो खातून है, और ख़ातून को भी हमने फौरी वहीं से अरेस्ट किया। तो उस खातून ने हमें बताया कि ये इसका शौहर है और इसने उसी की पिस्टल से आज ये घर से लाई थी और उसी पिस्टल से इसने उसका मर्डर किया है। अच्छा सर, वजह क्या बनी, क्यों इसने ये स्टेप उठाया कि अपने शौहर को ये कत्ल कर दे? क्या बताती है ये इब्तदाई तहकीकात में? अभी तो इब्तदाई तहकीकात चल रही हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इसके जो लवाहिकीन हैं उसको भी हमने इतला कर दी है। अभी इनकी एक प्रॉपर FIR दाखिल कर रहे हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसमें इस खातून ने हमें बताया कि ये मारता पीटता था। शादी को भी 1 माह हुआ था और जो पहले वाला जो बच्चा था पहले शौहर से, उससे भी नहीं मिलने देता था। इसके अलावा मारपीट करता था, खौफ में रखता था, खौफज़दा रहती थी। ये जो पिस्टल है ये भी उसी मकतूल का है, तो वो पिस्टल से भी इसको डराता था, धमकाता था। हाथों वगैरह पे भी कोई तशद्दुद के निशान ये बता रही है। तो उसमें जो है ये खौफ के उसमें आलम में इसने आज पिस्टल साथ लिया और ये न्यू कराची के इलाके में रहते हैं। न्यू कराची से आज इसने बच्चे से मिलने के लिए आई है अपने दूसरे शौहर के पास। तो अभी बच्चे के घर नहीं गई थी, ना ही उससे मिली थी। जैसे ये मस्जिद मोहम्मदी के पास पहुँचे तो इसका कोई फ़ोन आ गया है जो मकतूल है। इसने ये मौका गनीमत जाना, इसने अपने पर्स में इसी मकतूल का पिस्टल जो साथ लाई थी वही उसने लोड किया है और उसने फायर कर दिया उस पर। अच्छा जी, आपकी बात हम माहम से भी कराते हैं, जो कि जिन्होंने अपने शौहर को कत्ल किया है। क्या वजह रही माहम, क्यों मारा ज़ियाउल्लाह को आपने? मैंने बताया ना, तशद्दुद करता था, मेरे बच्चे का बोलता था, मुझे डराता था, तेरे बच्चे को मार दूंगा मैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो आज पिस्टल आप साथ रख के लाई थी? जी। कहाँ से आया आपके पास पिस्टल? अलमारी में रखी हुई थी। ज़ियाउल्लाह का है ये पिस्टल? जी, ज़ियाउल्लाह का। उसने अपने अलमारी में रखा हुआ था? जी। फिर आपने पर्स में रखा अपने निकाल जी, के? पर्स में रखा। ये क्यों आपने मारा ही क्यों उसको? तशद्दुद करता था या बच्चे के जो आप स्टोरी बता रही थी वो क्या है? बच्चे को मारने की धमकियां देता था मुझे। आप पे तशद्दुद किया उसने कभी? बच्चे से नहीं मिलवाऊंगा, मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। ये क्या काम करता है ज़ियाउल्लाह? ये कोई प्रॉपर्टी का काम करता है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जी बिल्कुल। 1 माह कबली जो है वो इन दोनों की शादी हुई है और ये दोनों की दूसरी शादी है। ये खातून जो है वो माहम अपने पहले शौहर के जो बेटा था उससे मिलने के लिए जो है यहाँ पे आई थी न्यू कराची से गोलीमार के इलाके में, और इन्होंने पहले ही मंसूबा बना रखा था कि जैसे ही ये गोलीमार पहुंचेंगी तो वहां पहुंचने के बाद वो इसको कत्ल कर देंगी ज़ियाउल्लाह को, और ऐसा ही इन्होंने किया। जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने पिस्टल लोड किया और इसको कत्ल कर दिया। जी।